अब की बार देश में एनडीए की सरकार है, जबकि 2014 और 2019 में मोदी की सरकार थी। 2014 से लेकर के 2024 के पूरे अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी एनडीए का जिक्र भी नहीं किया। पर इस बार 2024 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। ऐसे में बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए का जिक्र कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के बाद जो भाषण दिया है उसमें सिर्फ उन्होंने एनडीए का जिक्र किया है। सुनिए उन्होंने अपने भाषण में कितनी बार एनडीए का जिक्र किया है। बार बार एनडीए का जिक्र किया हुआ है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। व्यक्तिगत जीवन में जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। जबकि पिछली सरकार में ऐसा नहीं था। एनडीए के नेताओं का तो पिछली सरकार में जिक्र भी नहीं होता था। ऐसे में इस बार टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू कहते हैं, खुशी की बात है, एनडीए में भी हमारा वेटेज बढ़ने की एक मौका मिला है। तो उसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये जो सिचुएशन अभी यहाँ पे केंद्र में मिला है, तो इसको हम यूटिलाइजेशन आंध्रा में किस तरह से कन्वर्ट करें। आंध्रा को सेंटर की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, डेवलपमेंट की तरफ से या वेलफेयर की तरफ से। तो इस जो किंग मेकर बनने का एक माहौल जो टीडीपी को मिला है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे आंध्रा के डेवलपमेंट की। अभी तो डिस्कशन वहां तक गया नहीं है, पर मेरा सोच इतना है कि जो मिनिस्ट्रीज आंध्रा के स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए जो हेल्प कर सकते हैं, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि बाबूजी शायद उस तरफ वो जा सकते हैं, उनका इशारा उस तरफ हो सकता है जो आंध्र प्रदेश के लिए जो अच्छे। और वो भी आप जानते हैं कि किस तरह से गुड गवर्नेंस पे उनका एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। आईटी में कैसे किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया देश का आईटी। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो बाबूजी के वो उनके खास सेक्टर्स माने जा सकते हैं कि पहले भी उन्होंने वाजपेयी जी के टाइम पे भी बहुत अच्छा काम किया एनडीए में रहकर। तो उस डायरेक्शन में शायद जा